बोलो जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, हम लोग निरंतर सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग का पूरा लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग साधना नियमानुसार नहीं करते। इसलिए सत्संग कितना भी आप सुन लीजिए, कितना भी समझ लीजिए, वो कुछ समय बाद आपके मन से हट जाता है। शब्द बहुत बार बताया गया, अंदर का शब्द है। भजन अंदर का शब्द है। अगर भजन नहीं करोगे, अंदर के शब्द से कैसे जुड़ोगे? अंदर के शब्द से नहीं जुड़ोगे, आपको सत्संग की पकड़ ठीक से नहीं हो पाएगी। तो सेवा, सत्संग और भजन तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार वो सत्संगी कहते हैं कि भाई हमारे को समय नहीं। जो नाम आपको दिया है, नाम की माला, ये जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें एक साथ की जाए। ध्यान, भजन और सुमिरन। आप सुमिरन अगर एक समय पर आपके पास समय है, आप खाली हैं घर में, तो बात अलग है, आप करें तो अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं है तो आप एक समय कभी भी सुमिरन कर लें कि भाई आज सुमिरन हमने कर लिया। देखिए, नियम तो मैंने पहले भी बताए थे कि आप सही तो यही रहता है कि हम एक समय पर, एक निर्धारित करके उस समय पर हम सुमिरन करें। लेकिन कई बार हम बाहर चले गए, कहीं और जाना पड़ गया, कुछ और हो गया, तो सुमिरन आगे पीछे हो जाता है। कोई बात नहीं, उस समय पर आपने आगे पीछे करके कभी भी कर लिया। सुमिरन हम ज्यादा एक टाइम पर सुमिरन, कई लोग बार बार सुमिरन करते हैं। मन में आप गुरु का ध्यान कितनी बार भी करें, लेकिन सुमिरन एक बार पर्याप्त है। सुमिरन बार बार करने को नहीं कहा गया। आपने एक बार जो नाम बताया, उन नामों को रूप का सुमिरन करना, नाम लेना, धनी को याद करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, ये सुमिरन है। तो बताए नियमानुसार आप एक माला, आपने जैसे बताई गई है उस विधि से आप माला फेर लें। उसके बाद ध्यान आप चाहे 5 मिनट ध्यान करें। भजन कम से कम 10 मिनट जरूर करना चाहिए। 10 मिनट एक साथ नहीं तो 5 मिनट से शुरुआत कर दें। और भजन आप दिन में 4 बार कर सकते हैं। जब समय मिल गया आपने कान में उंगली डाली, बैठ गए। लेकिन मन का एकाग्र होना जरूरी है। धीरे धीरे जब आपकी आदत हो जाएगी तो आप किसी भी टाइम पर आप बैठेंगे तो उसके बाद मन तुरंत एकाग्र हो जाएगा। मन की आदत हो जाती है। शुरू में आपका ध्यान नहीं लगता, शुरू में आपका मन वहां पर टिकता नहीं है, लेकिन बाद में धीरे 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 जब आपकी आदत हो जाएगी तो आपने बस जैसे, और जो है किसी भी काम को करने की हमारी आदत होती है तो हम उस काम को करने लगते हैं, खड़ाक से हमारा ध्यान वहां आ जाता है। एक आदमी जो नया नया है वो गाड़ी चलाता है तो उसको चारों तरफ चौकन्ना रहता है, कभी इधर देखा वो डरता है। लेकिन जब आदत हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी से बात करते रहो, फोन पे बात करते रहो, चलती रहती है गाड़ी। तो ऐसे ही हमारा जो ध्यान है वो तुरंत हटाने की हमारी बाद में आदत हो जाती है। तो शुरू शुरू में हमारे को इस संबंध में समस्या आती है, उसके बाद हमारी धीरे धीरे आदत हो जाती है, हमारा मन एकाग्र होने लग जाता है, हमारी आदत स्वभाव पड़ जाता है। और जैसे जैसे हमारा मन इस ढंग से नियंत्रित होता है, मन में ही तो शक्ति है सब।
मन में बड़ी ताकत है। जब मन एकाग्र होने लग जाता है तो आप संसार के काम भी बड़े जबरदस्त होते हैं। चाहे पढ़ाई का काम हो बच्चों का, चाहे कोई और काम हो, बिजनेस हो, कोई काम हो, ये मन की शक्ति बड़ी जबरदस्त है, जिसको लोग संसार में विल पावर कहते हैं। वो तो एक छोटी सी चीज है, विल पावर कोई चीज होती ही नहीं, वो तो एक छोटी है, जो समझ लीजिए आप। उसी में लोग बात कहते हैं कि सब बहुत विल पावर स्ट्रांग है, विल से काम करते हैं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमारे को ये चीज समझनी चाहिए कि भजन का लाभ क्या है, भजन है क्या। तो शब्द हम ऊपर में ध्यान लगा करके और ऊपर में शब्द सुनते हैं, उसका नाम भजन। कि हमारे कानों के अंदर से कोई आवाज आ रही है क्या, बाहर की आवाज हम बंद करके अंदर के ध्यान लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऊपर से सुने। थोड़ी देर कई बार कुछ आवाज आती है, फिर बंद हो जाती है, कई बार आती है, कई बार नहीं आती है। इस ढंग से चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता। आप कहते हैं 10 मिनट, उसके बाद आपको यह भी पता नहीं लगेगा कि कब आधा घंटा बीत गया। कई बार मैंने, मेरे यहाँ जब आते हैं और मैंने कई बार बैठाया है बच्चों को भी औरों को भी भजन के लिए, तो उनको लगता है कि 10 मिनट हुए होंगे, 5 मिनट हुए होंगे और आधा आधा पौन पौन घंटा हो जाता है। तो जब मन आपका अंदर में खींचने लगता है तो समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। पर 10 मिनट भजन जरूर करें। भजन से कर्म करते हैं, कर्मों के काटने का रास्ता भजन है। शब्द में ताकत होती है, शब्द काटता है। नाम सुमिरन से तो केवल आपने धनी को याद किया तो हमारी हाजिरी लग गई। नाम से हमारे जो अंदर का अचेतन मन है वो जागृत होने लगता है। नाम में बड़ी ताकत है। वो अंदर में जो हमारे जन्मों जन्मों के काट पड़ी हुई है, कर्म पड़े हुए हैं, तो नाम जब याद करते हैं तो धनी तक आवाज पहुंचती है, उस दरवाजे पर टक्कर लगती है। हाँ भाई, किसी ने याद किया। तो इसलिए, और गुरु का वादा है किया हुआ। अब गुरु के नाम देने का मतलब ही है कि गुरु ने वादा कर दिया। तो ये बात आप समझें। तो नाम हमने जब जैसे आप बैठ गए, आप फ्री हुए, बैठ गए, आपने माला ले ली, आप नाम सुमिरन कर लिया, हो गया। ऐसे ही भजन की आप आदत डाल लें कि भाई कब फ्री हुए आप बैठ गए, 5 मिनट भजन कर लिया। 5 मिनट में क्या टाइम लगता है, 5 मिनट से शुरुआत कर दीजिए। हम थके हो, कितने भी थके हो, आप बैठ गए भजन पे। कई बार भजन पे हम बैठते हैं, हम बहुत थके हैं, हमारे नींद आ जाती है, कोई बात, कोई बात। आप ये ना समझे कि भाई चलो नींद आ गई, कोई बात नहीं। मन है, मन की तमाम अलग अलग समय पर स्थितियां रहती हैं, चलता है। लेकिन जब आप इस तरह की आदत डाल देंगे तो उस भजन से भी इतनी ताकत आती है कि आपकी सारी थकावट दूर हो जाए। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखें। हम रोज चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जब बुरी परिस्थिति आती है तो हमको लगता है कि हमारे कर्म इतने खराब हैं क्या, हम ये है क्या, हमारे ये है क्या, हमने ऐसा किया है क्या। तब तो आप 50 तरह की बातें करते हैं। और जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब कुछ मतलब नहीं है, तब मस्ती में रहते हैं, तब कुछ है ही नहीं। तो कबीर साहब ने इसीलिए कहा है, दुख में सुमेरन सब करे। पीड़ा आ गई, दुख आ गया, सब याद करते हैं ईश्वर को। हे भगवान ऐसा कर दिया, हे भगवान ऐसा हो। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही हो। तो कहते भाई, अगर सुख के समय पर, खुशी के समय पर भी अगर आप ईश्वर को करते रहो याद, तो फिर दुख का हो। और समय से हमने अपने जीवन में हमने ईश्वर को समय नहीं दिया,
हमने अपने जीवन में जितना समय आपने सारे संसार की चीजों में लगाया, अपना जीवन सारा जो संसार में आपने बिताया है, संसार की इच्छाओं में बिताया, संसार के लिए बिताया, क्या आपने उसमें से थोड़ा सा समय भी ईश्वर के लिए दिया? नहीं दिया। अगर गुरु ने आपको न बताया होता तो आपको इन सब चीजों का पता भी न होता। लेकिन जब हमको ऐसा समय मिल गया, हमको गुरु ने रास्ता दे दिया, तो फिर तो हमको बैठ करके उस मालिक को याद करना चाहिए, भजन करना चाहिए। पहले भी सत्संगियों के भजन नहीं बनते थे, तो उन्हीं भजन को करने के लिए और उन्हीं कर्मों को काटने के लिए नाना तरह के रास्ते संत महात्मा निकालते हैं, नाना तरह से सेवाएं जाहिर करते हैं। आश्रम पे गए, ये सेवा की, वो सेवा कर ली हमने, कभी मौका मिल गया, अवसर मिल गया, काफिले में काफिला निकलते थे तो काफिलों की सेवा होती थी, है मालिक तरह तरह की सेवा। गुरु के लिए निमित्त, गुरु के नाम पर कोई भी सेवा आप करें, बस सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय गुरुदेव। ये बात हमको समझनी चाहिए। हमको अगर अवसर मिलता है किसी भी तरह से सेवा का, अगर हमको कोई भी, अब वो समय तो पहले वाला समय तो अब है नहीं कि हम चले गए जब गुरु महाराज के चले गए, दर्शन हो गए, आदेश मिल गया, ज्ञान बहुत कुछ मिल जाता था, मालिक मिल गए, सब कुछ मिल जाता है। दर्शन कर लिए, बहुत बड़ी बात है। 2 शब्द कानों में पड़ गए, बहुत बड़ी बात है। अब बताइए, संत महात्मा अगर धरती पर ना हो, सामने आए ना, तो कौन बताए इन सब बातों? कहां से सुनेंगे हम? आप पूरे संसार के अंदर चले जाइए और आप जाकर के देखो, मंदिर जाओ, ईश्वर को प्रणाम करो, ये करो, तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़, वो सारी चीजें आपको दिखती रहेगी। कोई बताएगा आपको वहां पर कि भाई ये ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है, ऐसे नामदान दिया गया है? अगर गुरु हमारे सामने जीवन में हमने न देखा हो कभी गुरु को, तो हम क्या जाने कि महात्मा, असली महात्मा कहते किसको है? जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते। कितना भी समझा दो, कितना भी कह दो, कुछ भी कर दो, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से अंदाज लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी महात्मा देखे ही नहीं असली, उन्होंने संतों को देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कैसे समझेंगे? तो संसार में तो आप चाहे जितनी आप पूजा पाठ ये वो करते रहो, कितना भी करो, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं। वो तो संसार है। मैं सारे सत्संगियों को कहता हूं, आप गणपति पूजा कर लो, लक्ष्मी पूजन कर लो, सब पूजन कर लो आप, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, जैसे संसार के आप काम करते हैं, घर के, परिवार के, गृहस्थी के, बच्चों के, इसके उसके, बस उससे ज्यादा वो पूजा पाठ में कुछ भी नहीं है। उतना है बस। भाई बच्चों में संस्कार पड़ जाते हैं अच्छे कि भाई चलो पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चों में थोड़ा संस्कार, लेकिन इसके अलावा उस पूजा पाठ का कोई औचित्य और मतलब नहीं है। उससे हमारी कोई साधना बनने वाली नहीं, उससे हमारा अंदर का भजन बनने वाला नहीं है, बल्कि उसकी आड़ में जो आडंबर चल रहे हैं, उसमें फंसने का डर रहता है। और आजकल तो कहीं पूजा पाठ हुए, वहां पर सब इकट्ठे होते हैं, तो वो तो मनोरंजन का साधन है।
और बच्चों के बिगड़ने का साधन है। वो इसी बहाने से ढूंढते रहते हैं आपस में मिलना जुलना, ये वो। तो हमारा जीवन किन चीजों में चला जाता है, क्यों चला जाता है, और उन कर्मों को हम लाद करके फिर घर में ले आते हैं। तो जाएं आप संसार में भी जैसे हम जाते हैं तो बड़ी सचेतता के साथ काम करना होता है। जो साधक होता है उस बड़ा सचेत होकर के काम, साधना करने वाले बड़े सचेत होकर के काम करते हैं। अब आप ऐसे काम नहीं करोगे, चाहे जहां चले गए, चाहे जहां बैठ गए, जहां जहां खा लिया पी लिया, तो फिर तो कर्म लदेंगे। ठीक इसी ढंग से बाहर के जो जितने भी क्रियाकलाप हैं, बाहर की जितनी भी चीजें हैं, कहीं मेले में चले गए, कहीं और चले गए, वहां भी कर्मों का आदान प्रदान होता है। आपका कभी मन भटक गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी में नजर पड़ गई, कभी कुछ, चलता ही रहता है। तो वहां भी बड़ी सावधानी हमको बरतनी पड़ती है। अगर कोई साथी आपके साथ नहीं है, आपका संग अगर सही नहीं है, तो आप मिनटों में फंस जाओ। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब फंस जाएंगे। और एक बार फंसे, कोई बुरे कर्म आपके माथे पे चढ़ गए, उनको काटना मुश्किल। उनको काटना तो दूर की बात, और फंसता जाता है, और उसमें अच्छा लगने लगता है, और हम आगे बढ़ते हैं, फिर फंसते जाते हैं। फंसना ही होता है। तो घर गृहस्थ भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। फिर घर गृहस्थ सही नहीं रहता। बच्चे किसी गलत रास्ते पर चले गए, माँ बाप दुखी। बच्चों की शादी नहीं हो रही तो माँ बाप दुखी। गलत जगह हो जाए तो माँ बाप दुखी। बड़े समस्या है। तो सीधी सरल बात यह है कि संसार को भी निरख परख करके हमको काम करना होता है। ऐसे ही बाहर के भक्ति पूजा अगर आप करते हैं तो वहां भी आपको बड़ी सावधानी से काम करना होता है। अगर आपका मन मजबूत हो गया, कोई अच्छा साथी आपके साथ है, तो वो आपको नहीं फंसने देगा। वो तो आपको पकड़ के बैठ जाए, अंदर से पकड़ के बैठते हैं, बाहर से नहीं। अंदर से जब पकड़े रखते हैं तो आपको चिंता रहती है, अरे भाई जाना है, हमको बात करनी है, हमको जवाब देना है, हमको ये करना है। आप गलत फंसोगे, आपका वही मन रुक जाएगा कि भाई ये गलती हम क्यों कर रहे हैं। तो अच्छे संग से, साध से कितने कर्मों से बचत होती है। आप फंसते नहीं हो बुरे कर्मों। आपका मन जल्दी सी मलिन नहीं होता। बहुत तरह के उटपटांग जो विचार आते हैं उनसे बच जाते हो। मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, तो आप बाकी सारे कामों को बहुत आसानी से करोगे, बेधड़क होके करोगे। वरना बहुतों को देखा है, लोग बात कहते हैं कि साहब हमारा मन हम कमजोर हो गया, 2 दिन भी कोई बिजनेस नहीं चलता है, कुछ और हो गया, बच्चे की शादी नहीं हुई, हमारा मन खराब हो जाता है, मन डगमगाने लगता है। हम सोचते हैं इसका कोई और उपाय ढूंढो, ये रास्ता ढूंढो, वो रास्ता ढूंढो। तो मालिक पे विश्वास रखकर हमको संसार में चलना चाहिए। अच्छे बुरे कर्मों को मालिक पे छोड़ दो। मालिक ने बहुत बार सत्संग में कहा है
कि तुम गुरु पे छोड़ के देखो, जो किया उसको गुरु पे छोड़ के देखो, गुरु पे छोड़ दो, वो आके आगे पीछे कैसे संभाल करता है। लेकिन गुरु का बताया हुआ रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सही बनेगा। वरना वर्षों बीत जाते हैं, सत्संगियों को देखा गया 20-20 वर्ष, 30-30 वर्ष हो गए, मन में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई मन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? तो हम समय से साधना सही नहीं करते, सत्संगी वचनों पे विचार नहीं करते। जब तक हम गुरु के बताए रास्ते को सही नहीं पकड़ेंगे, समय से साधना नहीं करेंगे, तो मन हमारा ऐसे ही विचलित रहेगा और मन में परिवर्तन नहीं। और फिर बाहर के कर्मों का हिसाब तो इतना जबरदस्त है कि किसी भी तरीके से आ जाता है। कभी बच्चों के द्वारा आ गया, कभी किसी और के द्वारा आ गया, कभी कोई और लेकर के आ गया। आप चाह करके बच नहीं पाते। जरा सा कुछ ऐसा कुछ हो गया, मन आपका डिगमेग और इतना झमेला हो जाता है कि कितने दिन तक भजन नहीं बनता। जब मन शांत होता है तभी भजन बनता है। मन विचलित हो गया तो भजन नहीं बनेगा। तो जब मन शांत होता है उस वक्त पर अगर हम हर उस उल्लास के समय को अगर भजन की जगह उसको भी हम संसार में लगा देते हैं, तो बताओ आप, जब उस समय को भी हमने उसमें लगा दिया तो सारा समय हमारा जीवन में उसी में गुजरता है। फिर जब खराब समय आता है तब हमें मालिक की याद आती है, तब हम रोते हैं, हमारे ये हो गया, हमारे ये हो गया, हमारे वो। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपना सुमिरन ध्यान भजन समय से अवश्य, कम समय दें, लेकिन सुमिरन आपने एक बार कभी भी कर लिया, कम समय दें। 1 घंटा जरूरी नहीं, आधा घंटा जरूरी नहीं है। आपके पास समय है, आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। कई बार आप ऐसे परिवार में किसी जगह पर चले जाते हो कि जहां पर जाकर के आपके पास माला नहीं रहती कि भाई माला कैसे फेरें, तो अपना बिस्तर पे जब सोने लगो तभी आपने उठाया प्रणाम, माथे पे चद्दर डाली और अंगुलियों के ऊपर नाम गिन लो और प्रणाम कर लो। अंगुलियों पे भी गिन सकते हैं। हमने बहुत बार ऐसे ही किया है। गलती से रह गई, कभी माला छूट गई, माला कभी कहीं नहीं गए, थी नहीं माला, क्या करें? चलो भाई, अंगुलियों पे कर लिया, 10 मिनट में आपने फटाफट फटाफट अपना नाम कर लिया। कोई बात नहीं, समय कम है, आपने कम समय कर लिया। जब ज्यादा समय तो ज्यादा अच्छी तरह कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और प्रणाम कर लिया। और 10 मिनट आप बैठ जाओ भजन। और भजन एक बार पकड़ में आ गया तो भजन बहुत जबरदस्त चीज, बहुत जबरदस्त चीज। फिर तो सुमिरन ध्यान भजन कई बार एक साथ बनने लगा। आपने आंख बंद किया और ध्यान, वही ध्यान बन जाता है। आपने मालिक को याद कर लिया, आपने धनियों को याद किया, नाम का सुमिरन करा और उसके बाद जो है भजन पे बैठ गए, तो भजन और सुमिरन सब चलता रहता है। लेकिन आप सोचे कि जल्दी से ये स्थिति आ जाए, तो वो नहीं होता।
तो अपना जीवन में जब तक आप ये फैसले नहीं लेंगे, निर्धारित नहीं करेंगे कि ये काम मुझे करने हैं, तब तक आपके मन में परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में परिवर्तन हो, तो आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे। आप लोगों के तो फिर भी घर गृहस्थी ठीक है, कईयों के तो बड़ी बुरी स्थिति होती है, फिर भी हम भी थे, कैसी भी परिस्थितियों में पहुंचते थे, इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर भी हम अपना सुमिरन ध्यान भजन करते, कैसे भी करो। तो इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, ये गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद, गुरु की दया का परिचय लें हम, और समय से अपना जीवन का जो एक जीवन के जो ये बहुमूल्य समय है आपका, कि भाई रोज एक एक दिन बीत रहा, आपकी उम्र तो कम हो रही, उम्र बढ़ थोड़ी रही। हम कहते हैं हम बड़े हो रहे, उम्र घट रही है आप। तो आप अपने आप को जब उस अपना समय निकाल कर आप अपना भजन और ध्यान में लगाओगे, बहुत जोर देते थे मालिक बार बार, बच्चा भजन करो, बच्चा भजन करो, बार बार भजन पे जोर देते थे। तो जब मालिक इतना जोर देते थे तो हमको समझना चाहिए भाई क्यों देते। आपको भजन से कभी प्यार हुआ ही नहीं। जब भजन से प्यार हो जाए तो फिर क्या बात, पर भजन से कभी प्यार ही नहीं। इधर उधर की सारी चीजों से हमको प्यार है। सत्संगियों को व्यवहार बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जबान का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने उटपटांग किसी को बोल दिया, गलत बोलते हो, तो बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और उसके मन पे, कर्म चढ़ जाएंगे माथे। उन कर्मों को झाड़ना आसान नहीं होता। संसार के कर्मों को झाड़ने का तरीका अलग, और कहीं आप सत्संगियों के बीच में आपने गड़बड़ करी तो उसके कर्मों को झाड़ने का तरीका फिर अलग। तो आपको क्या पता कि कहां कैसे फंसोगे फिर आप। वो फंसावट तो बहुत जबरदस्त है। संसार से तो फिर भी आप हट गए और आ गए इधर, तो बच गए। लेकिन जब सत्संगियों के बीच में आप गड़बड़ करने लगोगे तो फिर कहां जाओगे। एक जगह तो हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो सत्संगियों के बीच में तो हमको बड़े सोच का कर्म करना चाहिए। ये बात आप समझें। जब तक आप अपने जीवन को इस रूप में नहीं डालोगे, इस तरीके से आप अपने आप को नहीं डालोगे। देखो, बहुत सारे सत्संगियों को जब मैं देखता हूं, ऐसे ऐसे अनर्गल कर्म करे हैं कईयों ने कि जो आप सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते आप। ऐसे ऐसे और बड़े शरीफ बनकर के सामने रहते हैं, बहुत अनर्गल का। लेकिन मालिक फिर भी अवसर देते हैं, चलो भाई संगत में आए हो, अब जो हो गया उसको हटा दो, कुछ अपने जीवन को इस तरह से मोड़ लो, सही रास्ते पर आ जाओ, पुराने कर्मों को झाड़ लो, तो ज्ञान तो आपको मिले। अरे भाई, आपने इस जन्म में आए हो, कोई माँ बाप साथ सती कोई आपका साथी साथ देने वाला नहीं।
ये सब रिश्ते यहीं रह जाने वाले। जब तो कहते थे कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सारा उम्र इससे प्यार किया, उससे प्यार किया, इससे किया, उससे किया, ये किया, वो किया, जाने वाला आपके साथ एक नहीं। क्या करोगे भाई? तो ये चीज आप समझिए, हमको बैठकर इस पर विचार करना चाहिए कि भाई हमें जीवन में क्या करना है। अब जीते जी अगर कोई आंख खोल ले, गुरु का दिया हुआ रास्ता अपना ले, वो तो फिर कहने ही क्या है, वो तो फिर बात ही अलग हो। इसकी शिक्षा कोई नहीं देता घर में। घर में कोई आपको ये कहता भाई तू आंख खोल ले, है? ये शिक्षा कोई नहीं देता। और शिक्षा देंगे सब, क्योंकि उन्होंने सारे जीवन में वही शिक्षा ली है, तो आपको भी वही देंगे। और गलती से आपने सोच लिया तो देखो आपके सारे रिश्तेदार वही आपके दुश्मन। क्या अभी उम्र है, क्या अभी समय है, क्या अभी ये करना है, अभी ये करना है। यानी लोगों में तो, अपने हिंदुस्तान में तो ऐसी ऐसी लड़की 4 साल की, 5 साल की, कोई उम्र नहीं है, उतने में तो जो है कोई रिश्तेदार आएंगे, अरे भाई ये लड़की मेरे लड़के के लिए ठीक है। अरे तो भाई अभी तो 5 साल की है, तेरा पता नहीं, उसका पता नहीं है, लेकिन पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। न जाने किसका जीवन कहाँ हो। हमने अपना सारा जीवन मालिक पे सौंप दिया। क्या जरूरत भाई, हम क्यों सोचेंगे, क्यों फालतू दिमाग लगाएं। अपना धर्म किया, अपना कर्तव्य किया, अपना काम किया, संसार जितना निभाना है वो निभाया और अपना भजन किया, तो देखिए जीवन भी सफल, सब सफल। क्या चिंता करने की जरूरत, वो सोचेगा अपने आप। हमें भी लोग बहुत कहते थे उस समय पर कि क्या दिमाग ही नहीं है, सोचता ही नहीं है ये लड़का, क्या पता नहीं क्या। भाई तुम बोल लो, हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम किसी की परवाह नहीं करते। तो ये बात है, सत्संगी हो चाहे संसार वाले हो, जो काम सोचने का वो नहीं सोचते हम, व्यर्थ की सोच हम रखते हैं। और बच्चों के माथे पे भी वही कर्म डालते हैं, वही सोच देते हैं। उससे ज्यादा बच्चे सोचेंगे नहीं। धीरे धीरे उनमें वो संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। फिर अगर भजन करना चाहे तो फिर भजन होता नहीं, क्योंकि भजन करने का जब आपके साफ सुथरा मन था, जब भजन करने का समय था, तब आपने सोचा नहीं। और जब आप सोचना चाहते हो तो कर्म ऐसे हो गए वो सोचने नहीं देंगे। तो कर ले निज काज जवानी में, क्यों पीछे पछताए। बड़ी विनम्रता के साथ संत महात्माओं ने एक एक बात हमारे को समझा। हम तो आज भी याद करते हैं उन सारी बातों को कि मालिक ने क्या कहा। और आप सबको जब देखता हूं, बच्चों को देखता हूं, तो बड़ा प्रेम जागता है। अरे भाई ये लोग भी अभी अगर अपने आप को थोड़ा बदल लें तो जीवन सफल हो जाए। बाकी सब काम तो संसार है, करते ही रहोगे, क्या कर लोगे भाई। तो प्रेमियों, सत्संगियों, एक महापुरुष ने जो हमको रास्ता दिया है उसे कभी ना भूलें, अपने आप को बदलें, मन को बदलें। बहुत लोग करते हैं तो भी उनका मन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता?
बड़ी विचित्र बात है। बहुत लोगों को अलग अलग तरह से देखता रहता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि भैया अपने जीवन को वास्तव में सफल बनाना है तो अंदर का धन, अंदर का भजन, ये आपको जमा करना पड़ेगा। ये जमा करोगे तभी आपको वो परमार्थ में सफलता मिले। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।